हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी, जिन्हें औसत रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 342 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 343 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। शिवम मीरा का हाथ पे अपना हाथ रख के रोने लगता है। मम्मी प्लीज़, हम सबको अभी मुझे, अमायरा को, पापा को, मिहिर को, मासी को, सबकी आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अब तो उठ जाइए ना। प्लीज़ मुझे आपसे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। नीचे हॉल में सभी फैमिली मेम्बर आ गए थे। अभिनव और शिल्पा भी, अमन, आरोही, जैन और माही भी। पीयू अपनी साड़ी संभालते हुए कहती है, मैं बच्चों को बुला कर लाती हूँ, क्योंकि तीनों बच्चे ही पार्टी में गायब थे। पीयू जैसे ही लास्ट स्टेज से पहुंचती है तो उसे मिहिर और अमाया दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखाई देते हैं। अच्छा हो तुम दोनों यहीं मिल गए, चलो जल्दी से नीचे चलो, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दोनों भाई बहन नीचे जाने लगते हैं। तभी पीयू उससे पूछती है, एक मिनट, शिवम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? पीयू के सवाल पर मिहिर बोलता है, क्या मापी आप भी भाई और कहाँ हो सकते हैं? आई एम 100% श्योर वो मम्मी के रूम में होंगे। पता नहीं ऐसी कौन सी सीक्रेट बातें करते हैं मम्मी से। मिहिर मुंह बनाते हुए कहता है, अरे शिवम भाई आप। अमेरा हकलाते हुए कहती है, मैं छोटा सा मुंह बना के बिना पीछे मुड़ के बोलता है, सॉरी भाई, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, सच्ची। मेरे के ऐसे चेहरे हवाई मेघ के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जा चुकी थीं। मेघ की शक्ल देख पीयू और अमाया पेड़ पकड़ के हंसने लगती है। मेघ भी समझ जाता है कि अमाया ने उसका पेड़ पोपट बनाया है। वो अपने पैर पटकते हुए अमाया को बोलता है, छोटी, दिस इज रॉन्ग, ये सही बात नहीं है, तुझे पता भी है। अभी अभी हार्ट अटैक आते आते बचा है मुझे। पीयू मुस्कुराते हुए उन दोनों को नीचे लाने कहती है, अच्छा अच्छा, अब मस्ती का कोटा पूरा हो जाए, नीचे चलो, सभी तुमसे मिलने के आए हुए हैं। अमायरा और मिहिर दोनों नीचे चले जाते हैं और पीयू मीरा के रूम की ओर बढ़ जाती है। आओ आओ, पार्टी की शान, कैसे हो तुम दोनों? अभिनव अमायरा अभिनव अमायरा और मिहिर दोनों से गले लगाते हुए कहता है, तुम दोनों को हैप्पी हैप्पी बर्थडे, 18वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शिल्पा भी उन दोनों को विश करती है। पीयू मीरा के रूम में आके खड़ी हो जाती है। वो शिवम को रोते हुए जल्दी से उसके पास आती है, उसे अपने गले लगा लेती है। उसने इतने सालों से सबको रोते हुए देखा है सिवाय शिवम को। शिवम रोते हुए पीयू से कहता है, वापसी, आप बोलो ना मम्मी को उठने के लिए, वो आपकी हर विश पूरी करती थी ना, तो बोलो ना उनको उठ जाएं। पीयू की आंखें न भर आती हैं। वो शिवम को बालों को सजाते हुए शांत कराती हैं। शिवम, नो, यू आर माई ब्रेव बॉय, ऐसे रोते नहीं, देखना थी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, तुम बस रो मत। पीयू शिवम को समझा रही थी, चलो अब अपने आंसू पोछो, नीचे चलो, तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं, आओ। शिवम नाम ऐसा लग जाता है, नहीं मौसी प्लीज़, मेरा मन नहीं है, आप जाइए, मैं मम्मी के पास ही रुकता हूँ। पीयू शिवम को बहुत समझाती है। पीयू के बार बार कहने पर शिवम नीचे के लिए मान जाता है। वो मीरा के हाथ को अपने हाथ चलाते हुए कहता है, मैं बस अभी आया। वो उठ के मीरा के पास जाने लगता है। तभी उसके हाथ पर मीरा के हाथ की पकड़ कर जाती है। जैसे ही शिवम की ये फील करता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो आंखें चमक लिए मीरा की ओर देखता है। मीरा के शरीर में अटेंशन मशीनों में टूटी टूटी आवाज़ आती है, जिसे सुन पीओ भी रुक जाती है और जल्दी से मीरा को चेक करती है। शिवम होके, मासी, मम्मी ने अभी अभी मेरा हाथ पकड़ा। शिवम किसी छोटे बच्चों की तरह एक्साइट होकर बोलता है। वो अभी 5 साल के बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। पीयू भी शिवम की तरह बात सुन पीयू भी शिवम की बात पर खुश होकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ शिवम, दी की बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, लेट मी चेक। शिवम अपने दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और सीधे अपने पापा को कॉल करता है। हेलो अमितेश। हॉल में अमितेश शिवम को कॉल देकर खुद से बड़बाता है, ये लड़का घर में होकर मुझे कॉल क्यों कर रहा है, यही सोचते हुए फ़ोन रिसीव कर लेता है। सामने से शिवम की बात सुन के उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से सीढ़ियों की ओर दौड़ता है। अमितेश के ऐसे अचानक ऊपर भागने से सभी शॉक रहते हैं। सभी अमितेश के पीछे पीछे रूम में ऊपर आ जाते हैं। अमितेश मीरा के रूम में शिवम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो सबसे पहले मीरा के हाथ को देखता है जिसमें उसने शिवम का हाथ पकड़ रखा था। वो हकलाते हुए पीयू से पूछा है, मायू क्या? पीयू अमितेश के पीछे शौक खड़े अबीर को देख उसे बिफरते हुए कहती है, वहाँ क्या बुत बने खड़े हो यहाँ, और मेरी हेल्प करो। पीयू की डांट सुन अबीर होश में आता है। वो एकदम से चहकते हुए कहता है, इसका मतलब ये सब कोई सपना नहीं है, ये सच है। मीरा मीरा रिकवर हो रही है। ये अबीर अभी भी जश्न मना ही रहा था, तभी उसके कान में एक हड्डियों की कँपाने वाली सर्द आवाज़ आती है, चाचू अगर आपने एक सेकंड और वेस्ट किया एक चाचू अगर आपने एक सेकंड और वेस्ट किया ना, तो आई श्योर आपके सारे कहना मैं मासी को बता दूंगा। शिवम अभी को कोल्ड लुक देता है। अभी पर जब तेई पीयू के पास प्रकट हो जाता है। मैं एक भी सभी को बाहर वेट करने का बोल दोनों की हेल्प करवाती है। अब मीरा के रूम में शिवम जैसे
अब मीरा के रूम में शिवम, जिसे मीरा ने हाथ पकड़ा हुआ था, अबीर, पीयू और महक ही थे। शिवम तो इसी बात पर आसमान आसमान बोल रहा था कि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। वहीं बाहर अमितेश मीरा के रूम के बाहर बेचैन से खड़ा उधर उधर चक्कर लगा रहा था। मीरा को शिवम का हाथ पकड़ने की ज़रूरत क्या थी? हाथ ही पकड़ना तो मेरा पकड़ती हूँ। लगता है बीवी को अपने बच्चों के सामने मैं ही नज़र नहीं आता। अगर ये कहें कि अमितेश को शिवम से जलन हो रही है तो सरासर झूठ होगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 343 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 344 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। अमितेश अबीर को 1 घंटे बाद अबीर और पीयू दोनों एक साथ बाहर आते हैं। उनके फेस पे छोटी सी स्माइल थी। अमितेश जल्दी से अबीर का हाथ पकड़ लेता है। मीरा मीरा वो अमितेश की मुझे 2 ही शब्द निकल रहे थे। अबीर भी अमितेश की हालत समझ रहा था। वो खुश होकर अमितेश गले लगा जाता है और खुश होकर बताता है, अमितेश मेरे भाई मेरे यार, अब तो खुश हो जा तेरी मीरा मेरा मतलब मेरा भाभी कोमा से बाहर हैं, वो ठीक हो गई हैं। अमितेश अबीर को अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। आओ मैं तेरी बीवी से नहीं मिलूंगा। नहीं, अमितेश अबीर की अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। जा जाके उसे गले लगा। आखिर अबीर मस्करी करता है। बाहर खड़े सभी चेहरे मुस्कान छा जाती है। आखिर सबने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। अमायरा और मेहर दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक करते हैं। अमितेश अबीर को छोड़कर जल्दी से अंदर भागता है और मीरा की ने अभी भी शिवम का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देख के फिर से अमितेश का मुंह बन जाता है। अभी महक भी मीरा के पास ही रुकी हुई थी। मीरा की आंखें बंद थी। वहीं शिवम तो सब कुछ भूल गया था अपनी माँ को देखकर। अमितेश शिवम के बगल से आकर खड़ा हो जाता है, इस उम्मीद में कि शिवम उसके वहाँ खड़ा होने पर भी मीरा के पास से हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अमितेश घूर कर शिवम को देखता, जिसका पूरा ध्यान उसकी बीवी पे था। अमितेश की ये क्यूट सी हरकत शिवम भले ना देख पाया हो, महक ने जरूर नोटिस कर ली थी। वो मुस्कुराते हुए अमितेश के पास जाके उसके कान में धीरे से फुसफुसाती है, सर मीरा दीदी अभी गहरी नींद में बिल्कुल सो रही हैं, इसलिए आप शोर मत करना बिल्कुल भी। महक की बात सुनकर अमितेश हमेशा लग जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन में भड़ास पूछ लेता है, ये शिवम यहाँ क्या कर रहा है? इससे भी बाहर भेजो। अमितेश की बोलने के अंदाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो शिवम को चल रहा है। महक अमितेश के मन में हंसती है, सर शिवम यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। महक हंसी दबाते हुए सीरियस होकर बोली, हे भगवान क्या इंसान है सर, मतलब गजब, अपने बेटे ही जेलस हो रहे हैं, बाप रे। महक मन में सोचती है। अमितेश प्रश्न दागते हुए बोला, नहीं जा सकता मतलब क्या है? उसकी बाहें सिकुड़ जाती है। महक, सर शिवम का हाथ मीरा दीदी ने कस के पकड़ा हुआ है। हमने बहुत कोशिश की थी उसका हाथ छुड़वाने की, पर लगता है दीदी खुद चाहती हैं शिवम उसके पास ही रुके। अमितेश महक की आखिरी बात सुन के अंत से बन जाता है। वो महक को बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से शिवम के साइड से बैठ जाता है। महक दोनों बाप बेटे को देख के सर हिला के वहाँ से निकल जाती है। अमायरा और मेहर भी अंदर आकर मीरा के पास बैठ जाते हैं। उनके साथ ही बाकी फैमिली मेम्बर भी मीरा को देखने के लिए अंदर आते हैं। मीरा को सोता देख सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई थी। पीयू अबीर की कमर पर बैठी हुई थी। उसने अबीर के सिर के बालों को अपनी मुट्ठी में भींच रखा था। अबीर बेचारा बेड पे पड़ा हो उसे छोड़ने की मिन्नत कर रहा था। अरे मेरी प्यारी बीवी, मेरी जान, सच में इनोसेंट हूँ, ज़्यादा सयान पट्टी मत दिखाओ, बीवी हूँ तुम्हारी रग रग से अच्छे से तरह वाकिफ हूँ। अब चलो, क्या गुल खिलाते हैं तुम मेरी पीठ पीछे? अबीर पीयू की और बेबसी दिखता है और अपने हाथ जोड़ लेता है। मेरी माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सच्ची। पीयू गुस्से से अबीर के पैर पे पैर मारती है। वो अपने बालों को घुमाते हुए वहाँ चली जाती है। अबीर पीछे से पीयू करता रह जाता है। नील महक को हक खड़े थे। दोनों काफ़ी इंटीमेट पोजीशन में खड़े थे। नील महक की गर्दन पे अपने होश चलाते हुए उसे बेहद लुभाने वाली वॉइस में कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मीरा ठीक हो गई। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तो ये सब एक सपना सा लग रहा है। महक नील की टर्न होकर उसी गर्दन पे अपने हाथ लपेट देती है। आई नो आप मीरा दीदी के लिए क्या फील करते हैं, ये सब सच है मिस्टर असिस्टेंट। महक नील की नाक पे अपनी नाक रगड़ते हुए कहती है। अमायरा और मिहिर दोनों मीरा के लिए एक ही ग्रीटिंग कार्ड बना रहे थे। वो दोनों मीरा के ठीक होने की खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। अमायरा मिहिर से, भाई इस बार हम मम्मा के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आई एम सो एक्साइटेड। मिहिर भी अपने होठों पे स्माइल लिए, हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली मम्मा रिकवर हो गई हैं। अब देखना कैसे हम दोनों मम्मा को भाई की कंप्लेंट करेंगे। हर भाई अपने बड़े होने के दो जमाते हैं ना। अब देखना हम मिलके उनको सबक सिखाएंगे। मेरे छोटे मेच्योर बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे छोटे बच्चे अपने बड़े
भाई का कंप्लेंट करते, उसे डांट पड़ते देख खुश हो जाते हैं, वैसे ही मैं खुश हो रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 344 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 345 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। मेरे भी अपने होठों पे स्माइल लिए। मीरा जब नींद में उठती है तो उसे नज़र सबसे पहले अमितेश के ऊपर जाके ठहर जाती है। वही अमितेश और शिवम मीरा को देख के खुश हो जाते हैं। शिवम जो अक्सर अपनी फीलिंग को छुपा कर रखता था, वो मीरा को देख के अपने फेस पे स्माइल लाते उससे पूछता है, मम्मी अब आपको कैसा लग रहा है, आर यू ओके। मेरे भी अपने होठों पे स्माइल लिए, हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, फाइनली मम्मा रिकवर हो गई हैं। अब देखना है कैसे हम दोनों मम्मा को भाई की कंप्लेंट करेंगे। हर भाई अपने बड़े होने का दोष जमाते हैं, अब देखना हम मिलकर उनको सबक सिखाएंगे। मेरे छोटे इमेच्योर बच्चों की तरह बोल रहा था, जैसे छोटे बच्चे अपने बड़े भाई की कंप्लेंट करने पे वो डांट पड़ते खुश होते हैं, वैसे महेश खुश हो रहा था। मेरे भी अपने होठों पे स्माइल लिए, हाँ एक एक सेकंड, वही चीज़ बार बार रिपीट हुई है। मीरा जब नींद में उठती है तो उसकी नज़र से पहले अमितेश के ऊपर जाके ठहर जाती है। वही अमितेश और शिवम मीरा को देख के खुश होते हैं। शिवम जो अक्सर अपनी फीलिंग को छुपा कर रखता था, वो मीरा को देख के अपने फेस पे स्माइल लाते उससे पूछता है, मम्मी अब आपको कैसा फील हो रहा है, आर यू ओके। मीरा जब नींद में उठती है तो उसकी नज़र सबसे पहले अमितेश की जाके ठहर जाती है। वही अमितेश और शिवम मीरा को देख के खुश हो जाते हैं। शिवम जो अक्सर अपनी फीलिंग को छुपा कर रखता था, वो मीरा को देख के अपने फेस को स्माइल लाते उससे पूछता है, मम्मी आपको कैसा लग रहा है, आर यू ओके। तो दोस्तों इसी चैप्टर को बार बार रिपीट कर दिया गया, सिर्फ इतनी ही लाइन को कई बार रिपीट किया गया और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 345 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 345 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।